नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है, आपके साथ चर्चा करते हैं। पिछले 1-2-3 दिन से आप बड़ी वीडियोस देख रहे होंगे कि किस तरह से जो हाईवे हैं, जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर हाईवे हैं, रोड हैं, सड़कें हैं, उनको बंद किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि पुलिस गांव में पहुंचती है और वहां पर मुनादी की जा रही है और गांव वालों को कहा जा रहा है कि आप किसान आंदोलन में ना जाएं, अपने ट्रैक्टर लेकर या कोई और मशीन लेकर ना जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपके पासपोर्ट भी रद्द कर दिए जाएंगे। ये मुनादी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उस पर पंजाब के एक बड़े किसान नेता ने हरियाणा सरकार को लेकर क्या कुछ बोला है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार को क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। पहले वो वीडियो जो मुनादी की जा रही है पुलिस की ओर से, वो सुनिए और उसके बाद पंजाब के किसान नेता का वीडियो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है किसान आंदोलन को रोकने के लिए। देखिए, पहले सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाई गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਐ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ 13 ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ लोगों का साथ मिलूगा और असं मोर्चा जितांगे। तो सुना आपने किस तरह से मुनादी की जा रही है, लोगों को चेतावनी दी जा रही है पुलिस की ओर से। और उस पर फिर पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुन लिया। उन्होंने हरियाणा सरकार को क्या कहा है और कहा है कि आर पार की इस लड़ाई में जीत उनकी होगी। वहीं आप वीडियो देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से हाईवे को बंद किया जा रहा है। बड़े बड़े बैरिकेड्स, सीमेंट्स के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी क्रेनों की ओर से उन बैरिकेड्स को उठाकर लगाया जा रहा है। और आपने आगे देखा होगा, जींद के पास, हिसार के पास, फतेहाबाद के पास, सिरसा के पास, मतलब जो भी रोड हैं जो पंजाब हरियाणा को जोड़ती हैं, जो सड़कें हैं, उनको बंद किया जा रहा है। यानी कि सड़कों को, हाईवों को बंद किया जा रहा है। और बाकायदा आप वीडियो देख रहे होंगे कि कीलें भी, लोहे की कीलें भी बिछाई जा रही हैं। आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जो कोई हरियाणा के रास्ते, पंजाब के रास्ते इधर उधर जाना चाहता है, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है। ये भी आप देख रहे होंगे। और एक और किसान जो है वो क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुनिए कि उनके घर वालों तक को नोटिस दिए जा रहे हैं। सुनिए जरा। हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, सभी नेताओं पर, जो छोटे से छोटे धरातल नेता है या कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है, उसको ये नहीं देख रही उसकी उम्र क्या है, 17-18 साल का हो या 27 साल का,
उस पर उनको कोई मतलब नहीं है। उनके घर वालों को तंग कर रही है, लगातार नोटिस दे रही है। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी दे रहा हूँ कि हम दबने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। और हमने अगर ठान लिया कि दिल्ली जाना है तो जाएंगे। आपको जितनी ताकत लगाने लगा लीजिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। अगर हिम्मत अगर रोक के दिखाओ, या अगर आपने लोकतंत्र देश में धरना प्रदर्शन करना सभी का अधिकार होता है, अगर आपने हमें नहीं रोका तो हम भी कहीं भी जाम नहीं लगने देंगे। तो सुना आपने, मतलब किसान नेता का कहना है कि प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है। हम आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी की भी वीडियो दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस भी तैयारी कर रही है। और एक सोशल मीडिया पर लेटर भी वायरल हो रहा है कि सरकार के 3 मंत्री एक बार फिर किसानों के साथ मीटिंग करेंगे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ में अचानक से केंद्र सरकार के 3 मंत्री पहुंचते हैं और किसान संगठन के नेताओं से वो बातचीत करते हैं और इस आंदोलन को टालने की कोशिश वहां पर की जाती है। ये आपने देखा और सुना होगा। इस बीच किसानों ने कहा कि वो बातचीत तो जारी रखेंगे। अगर सरकार बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहती है तो ठीक है, वो बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन दिल्ली कूच वाला उनका जो प्रोग्राम है वो उसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब ये जो किसानों की तैयारी है, जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे पंजाब और हरियाणा में जो तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं कि पंजाब में बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं, यानी पंजाब के कई जिलों में बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च निकले हैं दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर। और हरियाणा के भी कई जिलों में, यानी अंबाला से लेकर सिरसा तक कई जगह पर ट्रैक्टर मार्च निकले हैं इस तैयारी को लेकर। तो किसानों की इस तैयारी को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कोशिश है कि इस मसले को पहले ही सुलझाया जाए। मतलब किसान आगे बढ़ें, दिल्ली की ओर कूच करें, उससे पहले ही इस मसले को सुलझाया जाए। ये लेटर जो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक 12 तारीख को शाम को 5 बजे एक बार फिर केंद्र सरकार के 3 मंत्री मतलब पहुंचेंगे और किसान संगठन के नेताओं से वो बातचीत करेंगे। और कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार की ओर से कि किसान जो हैं वो जो दिल्ली कूच वाला उनका प्रोग्राम है उसको कैंसिल करें, यानी किसान आंदोलन पार्ट 2 को मतलब पोस्टपोन किया जाए। ये कोशिश रहेगी केंद्र सरकार की। लेकिन किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, वो आप देख रहे हैं। अब ये वीडियो देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है और दिल्ली पुलिस के जवान मतलब किसानों को रोकने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आंसू गैस गोले मतलब दागने की प्रैक्टिस चल रही है। देखिए थोड़ा। मेरा गया सर, बहुत तगड़ा सर, मेरा हो गया सर, मेरा आगे सर, बहुत गया सर। यानी दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही है। एक तरफ से हरियाणा पुलिस की कोशिश है कि पंजाब के किसानों को मतलब हरियाणा के रास्ते से आगे नहीं बढ़ने देना है। और हरियाणा पुलिस की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं पिछले 3-4 दिन से जो नज़र आ रहा है। मतलब पैरामिलिट्री की कई कंपनियां भी मंगवा ली गई हैं जो अंबाला से लेकर सिरसा तक तैनात की जा रही हैं। मतलब काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री की फोर्स को तैनात किया जा रहा है और बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही हैं, कीलें लगाई जा रही हैं कि किसानों के ट्रैक्टरों को रोका जाए आगे बढ़ने से। और खासकर शंभू बॉर्डर जो है, जो अंबाला के पास से एक पंजाब में जाने का जो रास्ता है उसको शंभू बॉर्डर कहते हैं। पिछली बार उसी बॉर्डर से ही पंजाब के किसान नेता घुसे थे और बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर वो बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़े थे और फिर आगे वो दिल्ली पहुंच गए थे। तो इस बार हरियाणा सरकार की कोशिश है, हरियाणा पुलिस की कोशिश है कि शंभू बॉर्डर से किसान आगे ना बढ़े। इसलिए सबसे बड़ी तैयारी शंभू बॉर्डर पर की जा रही है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स और इतनी बड़े बड़े बैरिकेड्स वहाँ पर सीमेंट के तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ जो नदी गुजरती है वहाँ बड़े बड़े खड्डे कर दिए गए हैं, खड्डे खोद दिए गए हैं। मतलब आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछली बार आपने ये भी देखा कि दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ किसान जमा हो गए थे। सिंगू बॉर्डर जो सोनीपत और कुंडली के पास पड़ता है, सिंगू बॉर्डर सबसे बड़ी तादाद में वहाँ पर किसान जमा हुए थे। उसके बाद जो बहादुरगढ़ के पास है टीकरी बॉर्डर, वहाँ हरियाणा के बहुत से किसान, पंजाब के किसान जमा हो गए थे। और सबसे बड़ी जो यूनियन है किसानों की उग्राहा, वो वहाँ पर जमा हो गई थी। और दूसरी तरफ जो यूपी की तरफ बॉर्डर है वहाँ पर भी, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पर भी कितने किसान, और एक तरफ जो राजस्थान की तरफ बॉर्डर है वहाँ पर भी।
तो मतलब दिल्ली पुलिस की तैयारी इन सभी बॉर्डर पर देखने और सुनने को मिल रही है कि वहां पर भी बैरिकेड्स और किस तरीके से किसानों को रोका जाए, वहां पर कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इस बार जो किसानों का बड़ा मसला है वो एमएसपी है, जो पिछली बार रह गया था। तो किसानों की हालांकि 12 मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है एमएसपी। और किसानों का कहना है कि एमएसपी के बिना उनकी हालत क्या है, उसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले ही पंजाब के एक इलाके में पता नहीं कितने ही क्विंटल कीनू को ट्रैक्टर से किसानों ने नष्ट कर दिया। आप देखिए ये वीडियो, यानी कि इतने कीनू वहां पर रोड पर डालकर ऊपर से ट्रैक्टर चला दिए। और किसानों का कहना था कि क्योंकि कीनू की लागत ही पूरी नहीं हो पा रही है। आप लोग अगर मंडी में खरीदने जा रहे हैं या कहीं किसी रेडी से आप कीनू खरीदते हैं तो आपको तकरीबन 35-40 रुपए प्रति किलो से कम कीनू नहीं मिलेगा। लेकिन किसानों का कितना रेट मिलता है उनको? 9-10 रुपए, और शायद इससे भी कम। तो किसानों का कहना है कि उनका कीनू 9-10 रुपए बिकता है, जो मार्केट में लोगों को 35-40-45 रुपए मिलता है। तो कितना बीच में गैप है। और किसानों का कहना है कि अगर उनका कीनू 9-10 रुपए बिकता है तो उनकी लागत भी पूरी नहीं होती, यानी मंडी तक ले जाने में, शहर तक ले जाने में उनकी लागत भी पूरी नहीं होती। तो ये एग्जाम्पल है उनकी ओर से कि इसलिए एमएसपी ज़रूरी है। मतलब जो भी फसलें हैं उन पर एमएसपी इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जो किसान की लागत आती है उससे थोड़े मुनाफा देकर वो एमएसपी तय की जाए। और किसानों का ये भी कहना है कि जो एक कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का बड़ा हवाला दिया जाता है, बड़ी चर्चा होती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर ही किसान जो हैं वो एमएसपी मांग रहे हैं। आपने देखा स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया कुछ दिन पहले ही। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। लेकिन किसान कहते हैं कि स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दीजिए, लेकिन जो उन्होंने सिफारिशें की, जो उनकी रिपोर्ट है, कम से कम उसको तो लागू कर दीजिए। कम से कम उस रिपोर्ट के मुताबिक उनको एमएसपी तो दे दीजिए। तो ये किसानों की मांग है, जिस मांग को लेकर इस बार किसान जो है वो आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। इससे पहले एक बड़ा आंदोलन देश में हुआ था और वो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। और आप देख रहे होंगे उसके बाद कई और देशों ने भारत के किसानों की नकल करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाले हैं और ट्रैक्टर लेकर वो बड़े बड़े शहरों में पहुंच गए हैं। तो बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त पूरी दुनिया में भारत के किसान आंदोलन की। तो इस बार देखना होगा ये जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, क्या किसान कामयाब हो जाते हैं दिल्ली पहुंचने में, और क्या 13 तारीख से पहले ही कोई बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। यानी कि जो केंद्र सरकार की कोशिश है कि 3 मंत्री फिर भेजे जा रहे हैं, तो क्या उस बातचीत में कोई ऐसी बात बनेगी एमएसपी को लेकर या दूसरी मांगों को लेकर कि ये जो आंदोलन टल सकता है। ये खैर आगे आने वाले 1-2 दिन जो हैं उसमें पता चल जाएगा। लेकिन इस बार किसानों की तैयारी पिछली बार से भी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। लेकिन उसी को देखते हुए हरियाणा की पुलिस की भी, सरकार की भी और कई जगह और भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तैयारी पुलिस की भी लग रही है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। खैर आगे क्या कुछ होता है वो वक्त बताएगा, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? आप देख रहे होंगे बड़े बड़े हाईवे जो हैं उनको कैसे बंद किया जा रहा है, किस तरीके से बंद किया जा रहा है, और मुनादी की जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर, और जो किसान नेता बोल रहे हैं। क्या राय है आपकी? ज़रूर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके लिखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला आपको ठीक लगा तो आप इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो अपडेट है किसान आंदोलन की या दूसरी वो आप लोगों तक पहुंचती रहे, यानी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। उसके लिए आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।